साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका एक और इस नई वीडियो में। और आप देख रहे हैं बिग इंडिया टीवी। देश में 2024 का लोकसभा चुनाव जारी है और 6 चरणों का मतदान तो संपन्न हो चुका है। और साथियों बहुत जल्द आखिरी चरण यानी कि 7वें चरण का मतदान भी हो ही जाएगा, जो कि पूरे देश की 57 सीटों पर होगा। उत्तर प्रदेश में 14 सीटों पर चुनाव होगा और बिहार में साथियों 8 सीटों पर लोकसभा का चुनाव होगा। साथियों मैंने आपके सामने कई तरीके के ओपिनियन पोल रखे पूरे देश की लोकसभा सीटों को लेकर, और बसपा के लिए भी मैंने आपको कई सारे ओपिनियन पोल दिखाए। और आज मैं आपको बताने वाला हूं कि बिहार की जो 8 सीटों पर चुनाव होगा 1 जून को, उनमें से बहुजन समाज पार्टी कौन कौन सी सीटों पर जीत करती हुई दिखाई दे रही है और बाकी सीट पर किसका दबदबा है। बन रहिएगा हमारे साथ इस वीडियो में एंड तक, ताकि आपको सटीक जानकारी, सटीक विश्लेषण पता लग सके कि आखिरकार इस बार बिहार में बीएसपी कितनी मजबूत है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, बिहार के अंदर जिन लोकसभा सीटों पर दलित समाज की आबादी काफ़ी ज़्यादा है, ताकि आपको थोड़ा अंदाज़ा हो जाए कि हाँ हकीकत में ही यहाँ पर बीएसपी चुनाव जीत सकती है। जहानाबाद की लोकसभा सीट, यहाँ पर दलित समाज लगभग 3.5 लाख है जहानाबाद में जो वोटर है। अगर बात करें बक्सर की, तो बक्सर की लोकसभा सीट पर दलित समाज 3,25,000 वोटर है। अगर बात करें आरा की, तो आरा में लगभग 3 लाख दलित समाज का वोट बैंक है। नालंदा की बात करें तो 4,25,000 दलित समाज नालंदा में वोट बैंक है। काराकाट सीट की बात करें तो यहाँ पर 4 लाख दलित समाज का वोटर है। और अगर बात करें सासाराम की, तो सासाराम में लगभग 3.5 लाख दलित समाज का वोटर है। और वो सीटें कौन कौन सी है जहां पर इस बार आखिरी चरण में बिहार के अंदर 8 सीटों पर लोकसभा का चुनाव होने वाला है। उनमें सबसे पहली सीट है आरा, बक्सर, सासाराम, जहानाबाद, काराकाट, नालंदा, पटना साहिब और पाटलिपुत्र। साथियों ये वो 8 सीटें हैं जहां पर 1 जून को मतदान होना है। और इस बार साथियों बिहार के अंदर से एनडीए को बड़ा झटका लगता हुआ दिखाई दे रहा है। और ख़ास बात यह है कि इस बार बीजेपी का वोट बैंक सीधे बीएसपी को ट्रांसफ़र हो रहा है। चलिए शुरुआत करते हैं कि कौन कौन सी सीट इस बार किसके पाले में जा रही है और बसपा कौन सी सीटों के करीब है, कौन सी सीटें बीएसपी को भी मिलने वाली है। सबसे पहले बात करते हैं आरा की लोकसभा सीट। आरा की लोकसभा सीट पर इंडिया वाले गठबंधन ने सुदामा प्रसाद को प्रत्याशी बनाया, तो एनडीए ने यहां पर आर.के. सिंह को प्रत्याशी बनाया। साथियों आरा की लोकसभा सीट पर सुदामा प्रसाद, जो कि इंडिया अलायंस के प्रत्याशी है, ये जीत के करीब दिखाई दे रहे हैं। जो रुझान निकल कर आ रहे हैं, जो ओपिनियन पोल आ रहे हैं और जो ग्राउंड रिपोर्ट के सर्वे कह रहे हैं कि आरा की सीट पर इस बार इंडिया वाला गठबंधन काफ़ी मजबूत स्थिति में है बिहार के अंदर। इसके बाद बात करते हैं बक्सर। बक्सर की लोकसभा सीट पर बीएसपी ने अनिल कुमार चौधरी को प्रत्याशी बनाया, तो एनडीए ने मिथिलेश तिवारी को प्रत्याशी बनाया और इंडिया वाले गठबंधन ने सुधाकर सिंह को प्रत्याशी बनाया। साथियों बक्सर की सीट पर बीएसपी की सीधी एक तरफा जीत होती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि बक्सर की सीट पर एक तो पप्पू यादव ने कांग्रेस का साथ छोड़कर बसपा का समर्थन कर दिया था कई दिन पहले ही। फिर साथियों परसों एक और बिहार की भोजपुरी एक्टर शिल्पी राज ने भी बहुजन समाज पार्टी के समर्थन में वोट मांगा, यानी कि उन्होंने भी बीएसपी को समर्थन कर दिया। और यहाँ पर साथियों बिहार में एमआईएम पार्टी, असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने भी बिहार में बीएसपी को समर्थन कर दिया था बक्सर की सीट पर। तो ऐसे में बक्सर की सीट बड़े ही मजबूती के साथ बीएसपी के पाले में जाने की संभावना है। आगे बात करते हैं सासाराम। सासाराम की सीट पर इंडिया गठबंधन की तरफ से मनोज कुमार मैदान में है। शिवेश राम बीजेपी के प्रत्याशी हैं। संतोष कुमार बीएसपी के प्रत्याशी हैं।
सासाराम की बात करें तो यहाँ पर मामला त्रिकोणीय हो गया है साथियों। जब से यहाँ पर बीएसपी ने प्रत्याशी दिया संतोष कुमार, काफ़ी मजबूत चुनाव लड़ रही है, मजबूत प्रत्याशी है, और उनके आते ही यहाँ पर मामला त्रिकोणीय हो गया। और इस सीट के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता कि ये सीट किसके पाले में चली जाएगी। इस सीट पर बीएसपी भी बाजी मार सकती है, बीजेपी भी बाजी मार सकती है, और इंडिया अलायंस भी बाजी मार सकता है सासाराम की सीट पर। अगली सीट की बात करें तो काराकाट। साथियों, काराकाट की सीट पर बीजेपी को हवा नहीं आ रही। यहाँ पर इंडिया गठबंधन का प्रत्याशी तो फेल हो गया पूरी तरह, और बीजेपी की तरफ से उपेंद्र कुशवाहा जो गठबंधन में है बीजेपी के साथ बिहार के ही नेता है, और धीरज सिंह बीएसपी के प्रत्याशी है। लेकिन साथियों, यहाँ पर पवन सिंह जो कि एक सुपरस्टार एक्टर है भोजपुरी के बिहार के, वो यहाँ पर निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं काराकाट की लोकसभा सीट पर, और वो बीजेपी से नाराज होकर अलग पर्चा दाखिल किया निर्दलीय का, और यहाँ की जनता इस बार पवन सिंह के साथ में खड़ी है। तो इस सीट पर निर्दलीय प्रत्याशी की जीत होती हुई दिखाई दे रही है काराकाट की सीट में। आगे बात करते हैं जहानाबाद लोकसभा में सुरेंद्र प्रसाद यादव इंडिया अलायंस के प्रत्याशी है, चंदेश्वर प्रसाद बीजेपी के प्रत्याशी है, और अरुण कुमार बीएसपी के प्रत्याशी है। साथियों, मैं आपको यहाँ पर एक बात बता दूं कि इस बार बहन कुमारी मायावती जी पूरे देश में लोकसभा का चुनाव लगभग 500 लोकसभा की सीटों पर लड़ रही है, और बिहार की 40 सीट पर बसपा चुनाव लड़ रही है, और बिहार में अच्छा खासा रिस्पॉन्स, अच्छा खासा वोटर बीएसपी को मिलता रहा। और लेकिन इस बार 2024 में बसपा बड़े ही दम के साथ लोकसभा का चुनाव लड़ रही है, और जहानाबाद की सीट पर दलित समाज 3.5 लाख है, और यहाँ से जो अरुण कुमार प्रत्याशी है बीएसपी के, अरुण कुमार के पक्ष में सारे के सारे रुझान आते हुए दिखाई दे रहे हैं। यानी कि बिहार में एक तो बक्सर की सीट और एक जहानाबाद की सीट, ये दोनों सीट पर बीएसपी की दबंग जीत होने वाली है। अरुण कुमार काफ़ी मजबूत चुनाव लड़ रहे हैं, और यहाँ पर बीजेपी के कैंडिडेट चंदेश्वर प्रसाद तीसरे नंबर पर रहने वाले हैं, और सुरेंद्र प्रसाद यादव इंडिया गठबंधन के दूसरे नंबर पर रहने वाले हैं। आगे बात करते हैं नालंदा की सीट पर। वैसे तो मैं आपको पहले ही बता रहा हूं कि इंडिया वाले गठबंधन की जीत यहां पर होती हुई दिखाई दे रही है। हालांकि यहां पर मामला त्रिकोणीय भी बन रहा है, लेकिन जो अच्छे नतीजे हैं वो इंडिया वाले अलायंस के पक्ष में आने के रुझान आ रहे हैं। आगे बात करते हैं पटना साहिब की। पटना साहिब में अंशुल अभिजीत इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी हैं, रविशंकर प्रसाद बीजेपी के प्रत्याशी हैं, और नीरज यादव बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी हैं। साथियों, पटना साहिब में रविशंकर प्रसाद जो एनडीए के प्रत्याशी हैं, जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं, वो काफ़ी मजबूत स्थिति में हैं, और ये पटना साहिब की सीट इस बार बीजेपी के पाले में जाने की पूरी संभावना है। आगे बात करते हैं पाटलिपुत्र की। पाटलिपुत्र में भी साथियों इस बार बीजेपी ही बाजी मारने वाली है, जबकि यहाँ पर इंडिया गठबंधन की तरफ से निशा भारती मैदान में है, और यहाँ पर बीएसपी के प्रत्याशी कोई खास कार्य नहीं कर पा रही हैं, ना ही वो प्रचार कर पा रहे हैं, और यहाँ पर इंडिया और एनडीए के बीच कड़ी टक्कर है, मुकाबला कांटे का है। लेकिन यहाँ पर भी एनडीए इस बार चुनाव जीतने के लिए तैयार खड़ा है। लेकिन साथियों, जो मैंने आपको बिहार की 8 सीटों का सर्वे बताया, उन 8 सीटों में से 2 सीटों पर इस बार बीएसपी की धमाकेदार जीत होती हुई दिखाई दे रही है। ये बड़ी अचीवमेंट होगी बसपा के लिए कि बिहार में उनके 2 सांसद अगर निकल कर आ जाए तो कहीं ना कहीं पूरे देश की सीटों को जोड़कर बहुजन समाज पार्टी किंग मेकर होने का दावा कर सकती है। क्योंकि जो सर्वे आ रही है कि लगभग 20 सीटें आने के अनुमान तो बीएसपी को उत्तर प्रदेश में है, और कहीं 1 सीट तो कहीं 2 सीट, तो लगभग 30 के आसपास बीएसपी आकर ठहर सकती है। अगर 30 सीटें बीएसपी की आ जाती हैं और वहां पर देश के अंदर पूर्ण बहुमत किसी को नहीं मिलता है, तो बहन जी पीएम पद की दावेदारी का दावा भी
कर सकती है। साथियों, आपको ये खबर कैसी लगी? अगर आपको कोई सटीक आंकड़ा पता है, आप इस एरिया में रहते हो, तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि वहाँ से कौन से प्रत्याशी को आपको जीत होता हुआ देखना चाहते हैं। धन्यवाद।